तो मुझे बताइए कि आप यू आर अ बिलियनेयर 2020-21 में और 21-22 में यू बीन द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री अमंग्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर। मतलब हम आपकी गणना कर रहे हैं फ्रॉम मुकेश अंबानी एंड गौतम अदानी टू दैट लेवल। आपने इंडिविजुअल टैक्स पे किया एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आप अपनी इस सक्सेस में, इस ग्रोथ में, इस वेल्थ में, इस साइंस का कितना योगदान मानते हैं? मतलब अगर मैं 100% बोलूं तो कितना परसेंट इस साइंस का योगदान, या आप कहेंगे ईश्वर की रहमई? एक्चुअली क्या है कि सही टाइम पे सही काम करना, सही डिसीजन लेना ही सक्सेस का राज होता है। और न्यूमरोलॉजिस्ट को न्यूमरोलॉजी करते करते थर्ड आई डेवलप होती है और थर्ड आई से वो देख सकता है कि मेरा समय कैसे चल रहा है। उस थर्ड आई से ही वो सारा डिसीजन लेता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी गाड़ी चला रहा है और सामने रेड लाइट आती है तो रेड लाइट पे रुक जाता है, जैसे वो ग्रीन आती है चल पड़ता है। अब अगर आदमी कलर ब्लाइंड है तो उसको तो पता नहीं लगेगा रेड लाइट है ग्रीन लाइट है, तो वो हमेशा टकराई मारता रहेगा, ठोकरे मारता रहेगा। तो लाइफ में आदमी जितने भी हैं वो 90% टक्कर ही मार रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रेड लाइट है ग्रीन लाइट है। इसका मतलब विच इज द राइट टाइम एंड विच इज द रॉन्ग टाइम, दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। इफ दे फाइंड आउट देन एटलीस्ट दे कैन मेक द डिसीजन इन द राइट टाइम। तो इसलिए वो फैसला जो है, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है कॉलेज के लिए तो उसका नंबर देखा, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर से सारी ज़िंदगी चलती है। तो आकाश जब आपने खोला तो आपने न्यूमरोलॉजिकली रेक्टिफाई कर आकाश का नाम रखा, आकाश इंस्टीट्यूट का? रेक्टिफाई तो क्या कर रहा था वो तो मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रखा, कैलकुलेट पका। और फिर आपने उसके बाद जो वहाँ पे टीचर्स की टीम रखी, मुझे ध्यान है, आपने उनको भी न्यूमरोलॉजिकली चेक किया कि मेरे साथ ठीक से तालमेल मिलाएंगे कि नहीं, आकाश के साथ ठीक है कि नहीं, और फिर आपने वो टीचर्स सिलेक्ट किए। ऑफ कोर्स उनकी स्किल्स के बाद उनके नंबर भी चेक किए। नंबर के बिना कोई काम ही नहीं करता था। आप करते हैं? मैंने जो पहले 5-10 साल थे, मैंने बच्चों के रिजल्ट कैलकुलेट करके रख लेता था। इसका ये नंबर है और इस साल ये ईयर बन रहा है, इसकी सिलेक्शन चांसेस क्या है। तो जो बच्चे मुझे लगता था चांसेस बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर मैं बहुत मेहनत कराता था कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिनका लगता बिल्कुल ख़राब है तो उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करता था, चलो इनको करना करें, इनके चांसेस बहुत कम है। तो मेरा रोल न्यूमरोलॉजी में सिलेक्शन में, जैसे कोई CFO ज्वाइन अपॉइंट करना है, CEO अपॉइंट करना है, तो जो कंपनी के बड़े बड़े वो होते हैं पोस्ट पे लोग, उनके डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली मैं चेक करता हूँ, क्योंकि अगर वो ही ठीक नहीं होंगे तो कंपनी सारी खराब हो जाएगी, नीचे वाला फिर भी चल जाएगा जैसे कैसे। तो आई ऑलवेज टेक केयर कि द नंबर ऑफ द पर्सन नेम शुड वाइब्रेट विद माई नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड आल्सो वाइब्रेट विद माई डेट ऑफ बर्थ। तो जो ब्रांड नेम है उसके वाइब्रेशन जो है वो मैच करनी चाहिए उसके नाम से। आज भी मैं बहुत किताब पढ़ता रहता हूँ। मैं ये कहूँ जो मुझे सब आता नहीं आता, तो जितना आता है उस टाइम पे हो सकता है कोई चीज़ मैंने कैलकुलेट किया, आज मुझे लगता है वो गलत था। तो ऐसा होता है अक्सर कि जो आपको ज़्यादा नॉलेज आती है, पिछली नॉलेज आपको ख़राब लगती है। तो बस हिट एंड ट्रायल चलता रहता है एंड वी ट्राई टू मेक द परफेक्शन लाइफ। तो न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक छोटा सा एक सहारा है, और उस सहारे को आप ले लेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। ये नहीं कि मेरे नंबर यही है तो मैं यही बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आपको काम भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हम भी 18-18 घंटे काम करते रहे, खाली नंबर के भरोसे बैठे रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आदमी को कर्मा के थ्रू भी यकीन करना चाहिए। जैसे लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, आप काम करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो मेरा भी यही हिसाब था कि काम ही करते रहो सारा दिन, और जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। वो काम सिंसियरली करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, दिखावे नहीं होना चाहिए, और ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर जरूरी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मेरी सक्सेस का दर मेरे जो भगवान हैं, जो माता वैष्णो देवी जिन पर मैं ब्लाइंडली फेथ करता हूँ इतने सालों से, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। जो मांगो सब पूरा कर देती है, कुछ भी कसर नहीं छोड़ती। तो मैंने ये सोचा कि माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया, घर परिवार दिया, एजुकेशन दी, पढ़ाई दी, सब कुछ दिया,
लेकिन वो वहाँ वृंदावन में मैंने उनकी जो मूर्ति बनाई थी अकेले बैठे हुए, तो मेरे ख्यालों में हमेशा आता और था। कितनी बड़ी मूर्ति बनाई थी आपने माँ की? 141 फुट की थी, 148 फीट, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो मेरे को हमेशा महसूस होता था कि माता रानी बैठे वहाँ पे पर अकेले हैं, तो महादेव जी जो उनके पति हैं वो नहीं है, तो इट इज़ वेरी बैड, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये सोच के कि इनकी कंपनी के लिए महादेव जी होने चाहिए, मैंने वहाँ पर महादेव का नाम से वहाँ धाम बनाया, और महादेव का धाम बनाया। तो कृष्ण की भूमि जो है ऐसी है कि वृंदावन के अंदर जादू है ज़मीन में। मुझे पता है, जब मैं ज़मीन लेने गया था मेरे पैरों को मिट्टी ने खींच लिया, अट्रैक्ट मैग्नेट की तरह, रुक जाओ इधर, तलाश ख़त्म। अब माता ने कहा मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं पे बिठाओ उनको भी। तो फिर मैंने राधे कृष्ण धाम बनाया, और उसके बाद फिर मुझे शनि का सीरियल देखा, मुझे शनिदेव बहुत अच्छे लगे, जस्टिस करते हैं, और उनकी अर्ली लाइफ काफ़ी मेरे जैसे रही, दुखी रही है, तो मैं रिजेंबल करता हूँ उनसे। तो मैंने कहा उनकी भी मूर्ति यहाँ बनाते हैं। तो जब चारों मंदिर का दिमाग में आ गया तो एक ख्याल आया नाम क्या रखूँ, तो अचानक मेरे मुँह से 4 नाम रख देते हैं। तो मैंने 4 धाम का नाम रखा, और लगातार फिर 3.5 साल लग के 4 धाम तैयार किया, जिसको 10 तारीख को हमने इनॉग्रेशन किया है। और उसमें मतलब वो एक अद्भुत चीज़ बनी है। मैं कहूँ मैंने बनाया गलत, मैं एक साधन बनाने के लिए, और भगवान ने वहाँ पर इस मिट्टी के अंदर, राधे कृष्ण मिट्टी में ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि इतना शांति है कि कोई आदमी जाए तो उसको जो मांगेगा सब मिलेगा वहाँ पर, डेफिनेटली। और आपने महादेव की जो मूर्ति बनाई है वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई है? हाँ, ये गिनीज, उसका जो ट्राइडेंट बनाया है त्रिशूल, वो 200 फुट का है। 200 फुट का ट्राइडेंट महादेव का बनाया है। और महादेव 175 फुट के, तो वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुझे दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं इसमें। और इसको अब इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि 8th वंडर वर्ल्ड। ओह वाओ। तो उम्मीद है कि 8th वंडर वर्ल्ड के नाम से ये पॉपुलर हो जाएगा 2-4 दिन। मैं यही प्रार्थना करूंगी और अपने सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि जब भी वो वृंदावन जाएं या ना भी जा पा रहे हो तो स्पेशल प्रोग्राम बनाएं और आपके 4 धाम पर होकर आएं, जहाँ पे वर्ल्ड के गिनीज बुक होल्डर शिव जी हैं, महादेव हैं, जो आपने माता रानी की कंपनी के लिए बनाए थे। आपका कहने का मतलब है कि जो नाम का पहला अल्फाबेट होगा उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो भी इंसान के कैरेक्टर को बताएगी। बिल्कुल बताएगी। तो आपका और मेरा नंबर भी सेम है और आपका और मेरा अक्षर भी सेम है। अब मुझे बताइए, मैंने आपके जितना लेट बिलियनर नहीं बनना, मुझे जल्दी बनना है। बिलियनर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है। बिलियनर बनने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सवाल इस बात का है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। उस पैसे का मैंने बहुत सदुपयोग किया, और एजुकेशन में लगाया, रिलीजन में लगाया, और कुछ मंदिर में लगाया, कुछ लोगों की सेवा करने में लगाया, और बाकी बचे हुए की सारी प्रॉपर्टीज ली। अब जो बचा हुआ है कुछ तो करूँगा।